नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरएसआई मल्टी टाइम फ्रेम बेस्ड के ऊपर। ठीक है ना। तो जैसे हम लोग यहाँ पर देखें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आरएसआई का क्या सिचुएशन है वो हमने यहाँ पे मार्क करके रखा है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ ना, अगर 40 और 60 के बीच में है तो उसे नो ट्रेंड जोन बोल रहा हूँ, और 40 से बिलो है तो बियरिश होगा, और 60 से अबव है तो बुलिश होगा। जैसे यहाँ पे सभी टाइम फ्रेम में अभी बुलिश चल रहा है। ठीक है ना। और इसको अगर देखें किसी और टाइम फ्रेम में जिसमें अगर और सिंबल में जिसमें अभी डाउन चल रहा होगा, जैसे एमएफएसएल में देखें तो यहाँ पे ये नो ट्रेंड में है, 40 से 60 के बीच में है, और 40 से बिलो है तो वो बियरिश में है। ठीक है ना। तो यहाँ इन सभी में देखिए सभी 40 से 60 के बीच में सब के सब नो ट्रेंड में आ गए हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। आप अपने कंडीशन के अनुसार जो भी इसमें लगाना होगा वो आप लगा सकते हैं। तो मैं इसका कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ कि आखिर ये किस तरह से पॉसिबल हो पा रहा है। यहाँ पे और भी टाइम फ्रेम अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आप सभी लोगों के लिए। देखिए ये मेरा प्रो ट्रेडिंग आर्ट का है ना, ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट है। यहाँ पे 570 यहाँ पे फॉलोअर्स हो चुके हैं अभी, और 3000 प्लस पुस्ट है यहाँ पे। यानी आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंस इंडिकेटर पब्लिश करके रखा हूँ मैं। अगर आपको इसे यूज करना होगा तो आप मेरे इंडिकेटर पे यहाँ पे विजिट करिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। यदि आप प्रो ट्रेडिंग आर्ट सर्च भी करते हैं ना तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, या फिर और भी अगर कोई रिक्वायरमेंट होगा तो बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा उसे भी पब्लिकली अवेलेबल कर दूँ। तो चलिए फिलहाल के लिए इसे हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें यदि अगर हम लोग देखें ना तो सबसे पहले यहाँ पे कोडिंग पार्ट ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए क्या क्या किया मैंने। सबसे पहले हमने क्या किया है, तो स्टेप को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमने आरएसआई कैलकुलेट कर लिया। इन सभी को आप डायनेमिक बना सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद बुलिश और बेयरिश है या नहीं, वो अगर आरएसआई यहाँ पे 60 से अबव है इसे भी आप यूजर्स इनपुट के रूप में ले सकते हैं, और 60 से यहाँ पे 40 से बिलो है तो बेयरिश होगा। ठीक है ना। और यहाँ पे हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनवाया है गेट टेक्स्ट के लिए और गेट कलर के लिए। इसका कहाँ पे यूज होगा और किस तरह से यूज होगा वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग आएंगे यहाँ पे, जब हमारा बार स्टेट डॉट इज लास्ट यानी हमारा लास्ट कैंडल है तो वहाँ पे हम लोग एक टेबल प्लॉट करना चाहते हैं। ठीक है ना। तो हमने डैशबोर्ड इक्वल्स टू टेबल डॉट न्यू लिखा, और यहाँ पे जितने भी पैरामीटर हमें चाहिए वो सभी हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया है। अब इसी में हम लोग टेबल डॉट सेल करके हमने सभी का वैल्यू ऐड कर दिया। जैसे अभी हमें 5 कॉलम चाहिए। ठीक है ना। 5 कॉलम क्यों चाहिए, यहाँ पर देखिएगा तो 1 2 3 4 5। यदि आपको 1 आवर के बाद 2 आवर भी लगाना होगा, 3 आवर भी लगाना होगा, इस तरह से उतने आप कॉलम काउंट करके वो कॉलम का नंबर लिख दीजिएगा यहाँ पे। अभी जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, जबकि अभी हम लोग यूज में 2 ही ले रहे हैं। इसी में अगर आपको चाहिए होगा आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे किसी को सुपर ट्रेंड चाहिए तो उसका भी ऐड कर दिए, और उसका सभी टाइम फ्रेम में क्या क्या वैल्यू चल रहा है वो भी आप प्लॉट कर सकते हैं यहाँ पे टेबल के रूप में। सपोज सीजीआई का चाहिए, इसमें बुलिश बेरिश क्या चल रहा है उसका भी आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है ना। जितना चाहिए होगा उतना आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो एक तो हमारे इसके लिए रिजर्व हो गया। सपोज एक आरएसआई का चाहिए था तब 2 हुआ, एक सुपर टेन का चाहिए तो 3 हो जाएगा, इस तरह से है ना। उस तरह से बढ़ाती जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेकर के चला हूँ। ठीक है ना। आप 2 भी अभी लिखते हैं तो फिर भी ये काम करता। उसके बाद यहाँ पे टॉप पे ये टेक्स्ट जनरेट करवाने के लिए बाय डिफॉल्ट हमने ये सभी लिख दिया है। यानी 0 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 0 कॉलम में, 1 फर्स्ट कॉलम में, सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम में, और ये 0 रो में, फर्स्ट यानी रो में। ठीक है ना। तो 0 से स्टार्ट होता है तो वो हमने मेंशन कर दिया। किसमें क्या टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट हमने यहाँ पे कंप्लीटली मेंशन कर दिया है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एड सेल नाम का एक हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया है। ये फंक्शन क्या करेगा, कंप्लीट आरएसआई के लिए सभी चीज एक बार में ऐड कर देगा। ठीक है ना। बार बार आपको नहीं लिखना पड़ेगा। तो इसमें हमने क्या किया है वो समझिए। देखिए अगर ये सब चीज़ आपको कंप्लीट डिटेल्स में समझना होगा ना, क्लास में एक एक क्वेश्चन पूछ करके आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मोर देन 50 आवर्स का रिकॉर्डेड सेशन अभी अवेलेबल है। अगर आप रिकॉर्डेड सेशन से देखना चाहते हैं, तो यदि आप लाइव क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। और उसके लिए मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका डिटेल्स मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एड सेल में हमने क्या किया उसके बारे में समझते हैं। है ना। यहाँ पे यूजर से पैरामीटर ले रहे हैं, जैसे टेबल का आईडी क्या होगा, यानी किस टेबल में ऐड करना है, रोल नंबर क्या होगा, है ना, इंडिकेटर क्या है, बुल बियर, और यहाँ पे इंडिकेटर का वैल्यू क्या चीज़ है ना, वो हम लोग यहाँ पे गेट कर लेंगे सभी के लिए। जैसे सपोज हमें आरएसआई के लिए चाहिए तो हमने आरएसआई यहाँ पे ले लिया। ठीक है ना। इंडिकेटर कौन सा है, आरएसआई जो टेक्स्ट यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पर जो टेक्स्ट दिखा रहे हैं ना वो वाला, ये है ना। जैसे 0 में को जो फर्स्ट कॉलम में यानी कि हम लोग, और जो रो आएगा उसमें हम लोग इंडिकेटर में जो आएगा ना आरएसआई वो टेक्स्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये वाला आरएसआई। उसके बाद है फर्स्ट में 5 मिनट में,
ठीक है ना। 5 मिनट का वैल्यू हम लोग गेट कर रहे हैं, तो गेट टेक्स्ट कर रहे हैं और इसको यहाँ पे बुल 5 मिनट का, यहाँ पे 15 मिनट का, और सर यहाँ पे सबका वैल्यू 5 मिनट में हम लोग पास करें। बुल का क्या है, बियर का क्या है, और यहाँ पे इंडिकेटर का वैल्यू क्या है, वो सब हम लोग कहाँ से गेट कर रहे थे, यहाँ से रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी से हम लोग गेट कर रहे हैं। और बुल, बियर और यहाँ पे इंडिकेटर वैल्यू, ठीक है ना, ये सभी हम लोग यहाँ पे जब इसको कॉल कर रहे होंगे तो वहाँ पे पास करें बुल और बियर। ये सब कहाँ से आएगा, तो जब हम लोग यहाँ पे ऐड सेल किए तो यहाँ पे बुल इज बुलिश है या नहीं, बियरिश है या नहीं, और RSI जिसका आपको चाहिए। सपोज इसी में कल को आपको CCI चाहिए, तो CCI बुलिश है या नहीं, CCI बियरिश है या नहीं, और CCI का वैल्यू उस समय का क्या है, वो तीनों आप टॉप पे से यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना, और उसका वैल्यू पास कर दीजिएगा तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। और यही वैल्यू सब हमें यहाँ पे आ जाएगा इस फंक्शन में, और उसका यूज करते हुए हम लोग डिफरेंट टाइम फ्रेम पे गेट कर रहे हैं। 5 मिनट में उसी को पास कर देंगे, 15 मिनट में पास कर देंगे, 30 और 60, तो सभी का अपना अपना वैल्यू हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसी के लिए हम लोग यहाँ पे फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर बुल होता है तो बुल से टर्न करना है, बियर होता है तो बियर से टर्न करना है, ठीक है ना, वो चीज़ हमने कर लिया। दोनों में से कुछ भी नहीं है तो नो टर्न हम लोग टर्न कर देंगे। और सब में हम लोग यहाँ पे इंडिकेटर वैल्यू क्या है, इंडिकेटर वैल्यू को हम लोग फॉर्मेट करके यहाँ पे लगा दिए, उसी में ऐड कर दिए टेक्स्ट के साथ, बुलिस प्लस इंडिकेटर वैल्यू क्या है ना। तो हम लोग गेट टेक्स्ट कर रहे हैं और उसी तरह से गेट कलर कर रहे हैं, यानी कलर कैसा होगा, बुलिश होगा तो यहाँ पे ग्रीन कलर, बियर होगा तो रेड कलर, और दोनों में से कोई भी नहीं है तो येलो कलर। तो ये उसी तरह से साथ हम लोग यहाँ पे कलर भी रिटर्न करवा दे रहे हैं। तो बार बार हमें वो कोड, ये जैसे इतना कोड हमें सभी के लिए नहीं लिखना पड़ रहा है, ठीक है ना, एक बार में हमारा काम हो जा रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आ गया होगा किस तरह से ये एक दूसरे से लिंक्ड है सभी, है ना। तो आप यहाँ पे कंडीशनली भी ऐड कर सकते हैं, मान लीजिए सुपर ट्रेंड का भी और ऐड कर दिए, CCI का वगैरह का भी ऐड कर दिए, मूविंग एवरेज का भी ऐड कर दिए, है ना। और यहाँ पे यूजर से इनपुट के रूप में ले लिए, यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लिए कि सुपर ट्रेंड दिखाना है या नहीं दिखाना है, RSI दिखाना है या नहीं दिखाना है, तो वो चीज़ आप यहाँ से कंडीशनली ऐड कर दीजिएगा। जब ये ऐड सेल कर रहे हैं इससे पहले आप यहाँ पे कंडीशन लगा दीजिएगा, इफ़ जैसे RSI ऑन है या नहीं है, ठीक है ना, वो चीज़ आप यहाँ पे कर दीजिएगा तो वो प्रॉपर काम करने लगेगा। तो इसमें अगर किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप जरूर से कमेंट करिएगा, और यदि आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्कशन में दिए गए लिंक से नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।